पूर्व में लोकतंत्र क्या है और इसके अलावा अधिनायक तंत्र क्या है, इन दोनों शासन व्यवस्थाओं को हम पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र क्या है इसके बारे में मैंने अलग वीडियो डाला हुआ है, और जो अधिनायक तंत्र क्या है, अधिनायक तंत्र के गुण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, इससे संबंधित वीडियो मैंने जो अभी डाला है उसमें इन सब बिंदुओं पर मैंने चर्चा की है। इस वीडियो में अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र, इन दोनों में बुनियादी अंतर क्या क्या है और क्या लोकतंत्र अधिनायक तंत्र का विकल्प हो सकता है, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो अधिनायक तंत्र और दूसरा है लोकतंत्र। हम जानते हैं जो लोकतंत्र है वो जनता का है, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित होने वाला शासन है। जो अंतिम प्रभुसत्ता की जो शक्ति है वो जनता में निहित है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और प्रतिनिधि उन जनता के हित में कानून का निर्माण करते हैं। यहाँ लोगों को स्वतंत्रता, अधिकार, बंधुत्व, समानता, ये सारे तत्व प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में जितनी भी लोग शासन प्रणालियां हैं, तुलनात्मक रूप से लोकतंत्र को उनमें सबसे अच्छा माना जाता है। दूसरी तरफ हम अधिनायक तंत्र की बात करें तो अधिनायक तंत्र एक व्यक्तिगत अर्थात एक दल का शासन है। एक व्यक्ति का भी हो सकता है, एक दल का भी हो सकता है। सारी शक्ति उस व्यक्ति के हाथों में होती है, उस दल के हाथों में होती है। वो शक्ति के द्वारा, बल के द्वारा संपूर्ण जनता को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। अधिनायक तंत्र के अंतर्गत जिस दल के पास सत्ता है, जिस व्यक्ति के पास सत्ता है, वो विरोधी पक्ष को, विरोधी दल को कभी भी उभरने का मौका नहीं देता। यदि कोई भी ऐसा प्रयास करता है तो उसे कुचल दिया जाता है। यहाँ लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती, लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं होते, लोगों को बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो लोगों को प्राप्त नहीं होते। तो ये जो शासन है वो शक्ति पे, दमन पर, बल पर आधारित ये शासन है। तो अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों में काफी बुनियादी अंतर हैं जो हमें पता होने चाहिए। जो अधिनायक तंत्र है वो किस पर आधारित है? शक्ति पर आधारित है। शक्ति पर आधारित है। शक्ति और एक बल प्रयोग। यहां पर जो शासक है वो शक्ति का भय दिखाकर, बल प्रयोग के द्वारा लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। जबकि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र किस पर आधारित होता है? जन सहमति पर। क्योंकि संप्रभुता की जो अंतिम शक्ति है वो यहां पर जनता में निहित होती है। ये लोकतंत्र संविधानवाद पर टिका हुआ है, अर्थात जो शासक है उसकी शक्तियां अमर्यादित नहीं हो सकती, उसकी शक्तियां सीमित होंगी। वो अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार और लोकतांत्रिक नियमों के अनुसार करेगा। अधिनायक तंत्र में राज्य को साध्य माना जाता है, यहां व्यक्ति साध्य है। क्या है? व्यक्ति साध्य है। इसका मतलब क्या है? अधिनायक तंत्र में जो राजा है, राजा का मतलब जो शासक है, जिसके पास शक्ति है, वर्तमान संदर्भ में वो लोगों के ऊपर राष्ट्रीयता की भावना के आधार पर लोगों के जनमत को जागृत करने का प्रयास करता है। मुसोलिनी साफ कहता था कि राज सब कुछ राज्य में है, राज्य से परे कुछ भी नहीं है। अर्थात जो मैं हूं, मैं राज्य का प्रतिनिधि हूं और इसीलिए लोगों से अपेक्षा करता हूं कि लोग उस जो शासक है उसकी बातों को माने, और उनकी बातों को मानना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा शासक लोगों से अपेक्षा करता है। तो यहां पर राज्य साध्य है, लेकिन जो लोकतंत्र है यहां पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति के अधिकार महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां पर व्यक्ति साध्य है।
अधिनायक तंत्र में अनुशासन और दमन देखने को मिलेगा। यहां पर शासक व्यक्तियों का जो संपूर्ण जीवन है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगा, चाहे उसे सामाजिक पक्ष हो, चाहे आर्थिक पक्ष हो, चाहे राजनीतिक पक्ष हो। व्यक्ति के संपूर्ण जो पक्ष हैं वो शासक के पास नियंत्रित होते हैं। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति को अनुशासन में रहना होता है, उसमें स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त नहीं होते, इसलिए शासक दमन पर आधारित है। यहां पर लोगों के लिए क्या जरूरी है? आज्ञा का पालन करना, शासक की आज्ञा सर्वोपरि है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श प्राप्त होते हैं। ये शासन जन सहमति पर आधारित शासन है। अधिनायक तंत्र में एक दलीय व्यवस्था होती है। विरोधी दल को अनुमति नहीं, विरोधी दल को अनुमति नहीं होती। जो व्यक्ति सत्ता में है, जो दल सत्ता में है, वो अपने विरोधी दल को या किसी विरोधी पक्ष को उभरने का मौका ही नहीं देता। सारी शक्ति, जो सारी पावर है, वो उस व्यक्ति या दल के हाथों में ही होती है। लेकिन यहां पर लोकतंत्र में अन्य दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। अन्य दलों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। विरोधी पक्ष को भी मान्यता मिलती है। विरोधी पक्ष को भी मान्यता प्राप्त होती है। लोकतंत्र में कई दल हो सकते हैं। सभी दलों को जो निर्धारित शर्तों और नियमों को पूरा करते हैं उनको चुनाव में भाग लेने की क्या होती है? आजादी होती है। लेकिन अधिनायक तंत्र में यह व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी, नहीं मिलेगी। यहां पर जो शासक है वो स्वेच्छाचारी होगा, स्वेच्छाचारी शासक, अर्थात शासक अपनी इच्छानुसार शासन को चलाएगा। वो किसी संविधान के अनुसार या लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुसार नहीं शासन को नहीं चलाएगा। यदि संविधान भी होगा तो वो खुद उस संविधान का निर्माता होगा। संविधान का निर्माता भी वही शासक होगा, लेकिन वो जो संविधान होगा वो लोकतंत्र के अनुरूप नहीं होगा। लेकिन जो लोकतंत्र में है यहां पर व्यक्ति का शासन नहीं होता। यहां पर किसका शासन चलता है? कानून का शासन चलेगा। कानून का शासन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एक ब्रिटेन के विद्वान थे एवी डाइसी, उन्होंने यहां ये कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अनुसार कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो कर वसूल करने वाला कोई कर्मचारी। ये उनकी कोटेशन है, ये उनकी परिभाषा दी है उन्होंने। अर्थात कानून की दृष्टि में सभी लोग बराबर हैं, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है। तो ये एवी डाइसी ने कानून के अर्थ को परिभाषित करने की कोशिश की, और ये भी परिभाषा में कहां मिलती है? लोकतंत्र में देखने को भी मिलती है। अधिनायक तंत्र में प्रेस पर प्रतिबंध, न्यायपालिका पर प्रतिबंध, न्यायपालिका पर नियंत्रण, शासन उत्तरदायी नहीं होता। लेकिन यहां मैं बात करूं लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्र होती है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, शासन हमेशा कैसा मिलेगा? जनता के प्रति
उत्तरदायी होगा। यह प्रेस को आजादी है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1) में भी प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है। यह भारतीय संविधान के अंतर्गत भी न्यायपालिका को स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कई सारे प्रावधान किए गए हैं, क्योंकि किसी भी देश में लोकतंत्र तभी अच्छे से काम कर सकता है जब उस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करे, उस पर कोई अनुचित नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो एक लोकतंत्र की पहचान है वो है शासन का जनता के प्रति उत्तरदायी होना। शासन यदि सही तरीके से कार्य न करे, सरकार यदि सही तरीके से कार्य न करे, तो लोकतंत्र में उस सरकार को हटाया जा सकता है। जैसे भारतीय संविधान की यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत यदि हमारे देश की कार्यपालिका, अर्थात इस कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और जो उनकी मंत्री परिषद, यदि वो सही रूप से कार्य न करे तो हमारी संसद का जो निम्न सदन है अर्थात लोकसभा अपने बहुमत से प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को हटा सकता है, उनको त्यागपत्र देने के लिए विवश कर सकता है यदि लोकसभा सामान्य बहुमत से अपना उसको प्रस्ताव पारित कर दे तो ये एक सरकार पर नियंत्रण है, ये लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन अधिनायक तंत्र में हमें ये बिंदु देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर शासन जो स्वेच्छाचारी है, प्रेस पर प्रतिबंध, शक्ति पर आधारित, दमन पर आधारित, व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं। इस प्रकार अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र दोनों में काफी बुनियादी अंतर है। अब हमारे लिए ये प्रश्न पैदा होता है कि क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प है, हो सकता है? क्या अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प हो सकता है? ये एक प्रश्न है जो कई बार पेपरों में भी पूछा जाता है। हमने अधिनायक तंत्र को भी देखा, लोकतंत्र को भी देखा। अधिनायक तंत्र के हमने कुछ गुण देखे, लोकतंत्र के भी हमने गुण देखे। लेकिन जब हम इनकी अंतर देखने की कोशिश करते हैं तो अधिनायक तंत्र में यद्यपि अनुशासन मिलेगा, तीव्र गति से विकास होता है, निर्णय लेने वाला एक ही व्यक्ति है, एक ही दल है, तो यह कार्य कुशलता, दक्षता आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अधिनायक तंत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। यह शासन शक्ति और दमन पर आधारित है, ये स्वेच्छाचारिता पर आधारित है। ये यहां शासन उत्तरदायी नहीं है, यहां प्रेस में स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहां अधिनायक तंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है, न्यायपालिका पर शासक का नियंत्रण है। यहां विरोधी दलों के लिए कोई स्थान नहीं है, यहां विरोधी पक्ष को उभरने की आजादी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र जनता की सहमति पर आधारित एक शासन है। यहाँ स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे हैं, व्यक्ति साध्य है, व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है। यह संप्रभुता की अंतिम शक्ति जनता में निहित है। यहाँ शासन संविधानवाद पर आधारित है, सीमित शासन की भावना पर आधारित है। शासन की शक्ति असीमित नहीं हो सकती, शासक अमर्यादित नहीं हो सकता, शासन की शक्ति पर संविधान का नियंत्रण है। यहां लोगों को अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार अधिनायक तंत्र और लोकतंत्र का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो अधिनायक तंत्र दमन पर चूंकि आधारित है और ये व्यक्ति की जो अधिकार, स्वतंत्रता, समानता के जो नारे हैं, बंधुत्व के नारे, न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उसके अनुरूप अधिनायक तंत्र नहीं है। इसलिए जो लोकतंत्र के गुण हैं वो कभी भी अधिनायक तंत्र के गुण नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं हो सकता है, लोकतंत्र का विकल्प नहीं बन सकता। विकल्प नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन पाएगा?
क्योंकि अधिनायक तंत्र है वो दमन पर आधारित है, शक्ति पर आधारित है, शासन उत्तरदायी नहीं है। ये व्यक्ति के अधिकारों की दृष्टि से शासन को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए अधिनायक तंत्र लोकतंत्र का विकल्प नहीं बन सकता। लोकतंत्र को वर्तमान संदर्भ में तुलनात्मक रूप से सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की स्वतंत्रता, अधिकार, बंधुत्व और न्याय के आदर्श सुरक्षित हैं।